हाँ तो नमस्कार साथियों, आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के 30 ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम में लगभग हर साल पूछे गए हैं। तो काफ़ी रिसर्च के बाद, कई अनसॉल्व पेपर को खंगालने के बाद आप लोग के लिए हम 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके पिछले 5-6 सालों में लगातार पूछा जा रहा है। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन विद आंसर आप लोग को समझाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार मतलब गद्य और काव्य, आपके दोनों पार्ट से यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। तो कौन है भैया शुक्ल युग का प्रथम इतिहासकार? पहला है डॉक्टर नागेंद्र, या फिर बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है और आपको यहाँ पर लगा देना है बाबू गुलाब राय। ठीक है, तो आप लोग इसके साथ में नोट करते चलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं कि शुक्ल युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग या फिर शुक्लोत्तर युग? तो भाई इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा भारतेंदु युग के। मतलब पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जो हैं वो भारतेंदु युग के कवि हैं या फिर लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो जो ध्रुव स्वामिनी नाटक लिखा गया था बहुत ही फेमस नाटक है और एग्ज़ाम में ये पिछले साल 2024 में भी पूछा गया है। तो इसको किसने लिखा हुआ है? हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर या फिर मोहन राकेश? तो इसमें से जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र ने भाई इसमें से कौन सी पुस्तिकाएं जो हैं वो पत्रिकाएं हैं वो संपादित करी हैं? मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस या फिर सरस्वती? तो भाई इसका राइट आंसर रहने वाला है मर्यादा और हंस। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कृति कंकाल के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि कृति कंकाल के लेखक इसमें से कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, राम कुमार वर्मा या फिर मैथिली शरण गुप्त? तो भाई इसमें से जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो आई होप आपको इन 5 क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी और आप साथ में नोट्स बनाते चल रहे होंगे। बाकी अगर आप लोगों को उसका PDF वगैरह चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको जो है मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर उसमें आपको दिक्कत हो रही ढूंढने में तो आप कमेंट सेक्शन में PDF लिख देना, आपको हम उसका लिंक कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अपना 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रश्मि मनसा के लेखक हैं। तो रश्मि मनसा नाम की जो किताब है वो किसने लिखी है? रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, मोहन राकेश या फिर जयशंकर प्रसाद? तो भाई राइट आंसर इस पर आप लोग टिक कर लो, रामचंद्र शुक्ल पर। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मतलब गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा मतलब कौन सी आत्मकथा गुलाब राय द्वारा लिखी गई है? मेरा जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं या फिर नया पौधा? तो इसमें आप लोग टिक कर लोगे मेरी असफलताएं। ये जो है वो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा रहेगी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, शुक्ल युग के कलावधि है। मतलब शुक्ल युग मतलब कब से कब तक चला? 1850 से 1990 तक, 1900 से 1919 तक, 1919 से 1938 तक या 1938 से 1947 तक? तो आप लोग इसमें ज़रा अंदाज़ा लगाओ कि आपके हिसाब से इसमें राइट आंसर कौन रहने वाला है, फिर हम आपको भी बताते हैं। तो आई होप अभी तक आप लोगों ने भाई अंदाज़ा लगा लिया होगा। तो चलिए, जिन बच्चों का ये गा ऑप्शन सही था तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर हमने पहले ही गेस कर लिया था। ठीक, नेक्स्ट है, चिंतामणि के लेखक हैं। तो चिंतामणि नाम की जो किताब है वो किसने लिखी हुई है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर राम कुमार वर्मा? तो भाई इसका भी आंसर हमारा गा करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा है 10th क्वेश्चन और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में ये पूछा गया था। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? पंचांग दर्शन बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। ठीक है, ये उपन्यास है। मथुरानाथ शुक्ल, लल्लू लाल, सदल मिश्र या फिर इंसाल्ला खान? तो भाई राइट आंसर आप लोग लगा लो ऑप्शन नंबर का, मथुरानाथ शुक्ल इसके रचनाकार रहेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है, आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप किसने लिखी है? अमरकांत, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, निराला? तो इसमें से आप लोग ऑप्शन नंबर गा पे टिक करोगे। उपन्यास यानी भूले विसरे चित्र, ठीक है, एक नाम है उपन्यास का, भूले विसरे चित्र, ये किस लेखक ने लिखी है? प्रेमचंद्र ने लिखी है, यशपाल ने लिखी है, भगवती चरण वर्मा या फिर वृंदावन लाल
वर्मा। तो भाई जल्दी से इसका ऑप्शन नंबर खा आप लोग टिक कर लो, भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट, कलम के सिपाही के लेखक हैं। कलम के सिपाही किसने लिखा है? अमृत राय, प्रेमचंद्र, गुलाब राय, वैद्यनाथ मिश्र। तो भाई राइट आंसर लगा लो अमृत राय पर। क्लियर है। नेक्स्ट आप लोग देख लो, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम। लहरों के राजहंस, इसका उपन्यास भाई किसने लिखा है? मोहन राकेश, प्रेमधन, गुलाब राय या फिर दिनकर। तो भाई राइट आंसर इसका आप लोग लगा सकते हो ऑप्शन नंबर का मोहन राकेश। नेक्स्ट हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण या फिर नदी के द्वीप। तो भाई राइट आंसर क्लिक करोगे आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर का ठूठा आम। ये किसने लिखा है? भगवत शरण उपाध्याय द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 16 नंबर, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो शेखर एक जीवनी भाई किसने लिखी है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, प्रेमचंद्र या फिर यशपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अज्ञेय। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। किस विधा है? कौन से साहित्य की विधा है? जीवनी, भेंट वार्ता या संस्मरण या फिर नाटक। तो भाई राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा संस्मरण विधा की रचना है ये। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा पर आधारित है? जीवनी पर, उपन्यास पर, संस्मरण पर या फिर नाटक पर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपन्यास पर। उसके बाद नेक्स्ट है, ललित राम के रचयिता हैं। ललित राम भाई इसमें से कौन सा उन्होंने लिखा हुआ है? पद्माकर, मतीराम, भूषण या फिर बिहारी। तो भाई मतीराम इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका उपन्यास किसने लिखा है? बिहारी, भूषण, केशवदास या मतीराम। तो यहाँ पर आप लोग केशवदास लगा लोगे। ठीक, केशव मतलब हमारे जो श्री कृष्ण का नाम है और यहाँ पर रामचंद्र का लिखा भी हुआ है। ठीक, तो राम कृष्ण एक तरह से आप लोग समझ सकते हो एक ही हो जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखोगे, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? तो भाई साकेत महाकाव्य इसमें से किसने लिखा हुआ है? तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, मैथिली शरण, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध। हरिऔध का पूरा नाम हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक, या फिर नागार्जुन। तो भाई इसका राइट आंसर आप लोग लगा सकते हो मैथिली शरण। नेक्स्ट हो जाएगा, राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है। राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? आंसू, यामा, उत्तरायण या चौखेराम। तो उत्तरायण हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो लगा देते हैं कि कौन सी है पर। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है। निहार महादेवी वर्मा जी ने लिखी है, संध्या गीत भी लिखी है, दीप शिखा भी लिखी है, युगांत इन्होंने नहीं लिखी है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद, पलाश वन के रचनाकार हैं भूषण, नरेंद्र शर्मा, श्रीधर पाठक या फिर मीराबाई। तो भाई मीराबाई और श्रीधर पाठक का तो इनसे संबंध हो ही नहीं सकता क्योंकि ये उपन्यास था। क्लियर है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर लगा लोगे नरेंद्र शर्मा। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आप लोग का, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1954 में, 1943 में, 1859 में या 1974 में। तो भाई ये जो तीसरा सप्तक था ये हमारा सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। तो इसमें से सबसे पहले जो डेट होगी उसी को हम लोग राइट आंसर मान लेंगे। तो 1859 आप लोग यहाँ पर लगा दीजिएगा। तो आई होप ये 25 क्वेश्चन आप लोग को पूरे क्लियर समझ में आ गए होंगे। बचे हुए 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो उनको भी पूरा देख के जाना। नेक्स्ट है 26 नंबर, महादेवी वर्मा कवयित्री हैं। प्रतिवाद युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की या प्रयोगवाद युग की। तो भाई छायावाद युग की हैं महादेवी वर्मा। लोकयातन में रचनाकार हैं। लोकयातन उपन्यास किसने लिखा है? सूर्यकांत, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो भाई राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका या छड़दा। तो इस पर आप लोग लगा लोगे युगवाणी पर। क्लियर है। नेक्स्ट आप लोग देखो, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आयत पारो प्रभात। तो भाई ये किसने लिखी है?
अब देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक आप लोग समझ सकते हो श्लोक में से एक तरह से इन्होंने उठा के एक कविता में से 2 लाइनें उठा के रख दी। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें से अलंकार कौन सा है। तो उपमा अलंकार होगा, रूपक होगा, उत्प्रेक्षा होगा या फिर यमक होगा। तो इसमें हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार पर लगा देंगे। क्यों लगाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार और यमक अलंकार, उपमा अलंकार और ये रूपक अलंकार क्या होता है? अगर ये आपको समझना है कि इसमें उत्प्रेक्षा का आंसर क्यों करेक्ट है, तो आपको इसके लिए अलंकार पढ़ने पड़ेंगे, जिस पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा और सारे अलंकार आप लोग वहाँ से आराम से पढ़ सकते हो। तो भाई हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारी आज की इस प्यारी सी वीडियो का। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को डेली मिलने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन जो बचा हुआ है कि अनुचर शब्द में प्रमुख उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब होता है जो सबसे पहले लगता हो और प्रत्यय मतलब होता है जो लास्ट में लगे। तो यहाँ पर हमसे उपसर्ग पूछ रहा है। उपसर्ग मतलब जो स्टार्टिंग में लगा हो, जैसे अनुचर का उपसर्ग क्या हो जाएगा? अनु, ठीक। या फिर यहाँ पर एक चीज़ लिखी होती, मान लेते हैं हम लोग, लिखा हुआ है सोहत, तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? सो। क्लियर है? सैल का उपसर्ग सै, पर का उपसर्ग पा। तो स्टार्टिंग का हो जाता है, ठीक, मतलब पूरा हमने ले लिया अनु, जिसका कोई वाक्य बनना हो। तो अन ये तो नहीं हो सकता, अनु ये राइट आंसर होगा, ठीक। आ और आ ये दोनों करेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हमको मिल चुका है ऑप्शन नंबर गा। क्लियर है? तो आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द आप लोग के सामने एक और नई वीडियो, नई इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।